कोष्टी महाराज हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. शुद्ध सांप्रदायिक चाली, कीर्तनं, प्रवचनं, कथा, पारायणं असे वारकरी संप्रदायाशी संबंधित व्हिडिओ पहा. आपणही पहा आणि इतरांनाही आग्रहपूर्वक सांगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम. ठीक आहे राहू दे सर्वांना ऐकायला आलं बस झालं. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय. उमापति महादेव की जय. श्रियापति रामचंद्र की जय. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः. भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. तिरैरङ्गैः देवयितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देयिनः. रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. आज यानी 2 दिन से शायद अपना यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है.
जिस निमित्त से प्रारंभ हुआ है वह निमित्त है विष्णु महाराज जोग, अर्थात वारकरी शिक्षण संस्था के संस्थापक एवं वारकरी शिक्षण देने की जिनकी जो इच्छा थी तत्प्रीत्यर्थ उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। ऐसे विष्णु महाराज जोग वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरात्मकम इति विष्णु, संपूर्ण चराचरात्मक को जिन्होंने व्याप्त किया है उसका नाम ही विष्णु है। विष्णु यानी व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा। परमात्मा ही किसी न किसी विभूति के माध्यम से आविर्भूत होकर के इस धरातल पर कुछ न कुछ कार्य करते हैं। वैसे ही ये एक परमात्मा का ही स्वरूप समझ लीजिए आविर्भूत हो गया और उन्होंने वारकरी संप्रदाय की परंपरा का आगे कैसा निर्वाह होगा तत्प्रीत्यर्थ अथवा वो धुरा कैसी चलती रहेगी तत्प्रीत्यर्थ उन्होंने यहाँ संस्था की संस्थापना की। उनके समय में जो कुछ उनके सहयोगी रहे होंगे उन्होंने भी उनको जो साथ दिया है और इस वारकरी संप्रदाय के जो रास्ता है दिन प्रतिदिन चौड़ा होता जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। इस वारकरी संप्रदाय भले नामाभिधान भिन्न हो लेकिन अद्वैत उपनिषद परंपरा की ही एक संप्रदाय है। ज्ञानदेवे रचला पाया तुका झाला से कळत बोलते हैं आप लोग। ज्ञानदेव महाराज ने क्या किया, ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि यहाँ, इसलिए उन्होंने यह कर्म हाथ में ले लिया है। जिस कर्म को हाथ में ले करके समाज में यह परंपरा बढ़ाई है, इसलिए भगवान कहते हैं लेकिन यह जो कर्म है कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता के ऊपर भावार्थ दीपिका नाम की टीका लिखी है। भावार्थ यानी भगवान क्या कहना चाहती है उस रहस्य को अभिव्यक्त करने वाली टीका, उसका नाम भावार्थ टीका है। उस भावार्थ टीका में ज्ञानेश्वर महाराज ने इतना सुंदर प्रतिपादन कर दिया है, सहज और सबको समझ में आ जाए इस प्रकार का प्रतिपादन अन्य टीकाओं में प्रायः ढूंढने पर भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो टीकाएं पांडित्य पूर्ण होने कारण जटिल है। पर माउली के ने जो कुछ अभिव्यक्त किया है सहज बोलता करु उपदेश कुछ है ना, ऐसा कुछ संत वचन है, सहज उपदेश है इनका। टीका की सहज व्याख्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं उसकी व्याख्या की है और उसके ऊपर ही उन्होंने अपना जोर दिया है। श्रीमद् भगवत गीता ही उपनिषद का रहस्य है, उपनिषद का सार है। सर्वोपनिषदों गाओ ऐसा कहा हुआ है पुष्पिका में। अब भगवान उस दूध को दोने वाले हैं, अर्जुन उसका बछड़ा है। बड़ा विचित्र है, जो दूध दोहता है नहीं क्या, वो उस गाय से भिन्न होता है। जो गाय होती है वो दोहन क्रिया करने वाले से भिन्न होती है। ऐसा नहीं है, उपनिषद रूप ही भगवान और गाय भी उपनिषद ही है, या कोई भेद नहीं है, अभेद ही है। इसलिए भगवान ने स्तुति करने के लिए कुछ भेद, आंशिक भेद स्वीकार किया जाता है, वैसे ही यह भी आंशिक भेद स्वीकार करके सर्वोपनिषदों गाओं का कथन किया है। उपनिषद और परब्रह्म परमात्मा इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है तम तु औपनिषदम पुरुषम ब्रूहि, मुझे वो उपनिषद प्रतिपादित पुरुष का कथन करो। उपनिषद प्रतिपादित पुरुष कौन है? उत्तमः पुरुषः। गीता में पुरुषों का जो कथन किया है 15वें अध्याय में,
आप लोग 15वें अध्याय हरदम बोलते हैं, वारंवार उसका आवर्तन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तम पुरुष कौन है? जो उत्तम पुरुष है ये क्षर अक्षर पुरुष से भिन्न है। और भिन्न होता हुआ न वो अक्षर है न वो अक्षर है, बल्कि उनसे भिन्न है। ऐसा जो उत्तम पुरुष कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा। उस पर ब्रह्म परमात्मा ही गाय है, उपनिषद का रहस्य है, और वही अर्जुन को बता रहा है। क्योंकि गाय अपने बछड़ों को अपना दूध देती है, दूसरे के लिए नहीं देती है। इसलिए उपनिषद रूपी गाय मतलब भगवान ही गाय है, भगवान ही उपनिषद है। वो अपना बछड़ा जो अर्जुन है उसके लिए दूध पिला रही है। कौन सा दूध पिला रही है? उपनिषद का रहस्य श्रीमद् भगवत गीता, जिसको नामकरण व्यास जी ने करवा दिया अथवा भगवान ने जिसका गायन किया है, जिस तत्व ज्ञान का उपदेश महाभारत काल में किया है। हम लोगों को सादा कुछ आजू बाजू में शादी ब्याह का ढोल तमाशा बजता है तब पाठ में चित्तवृत्ति रुकती नहीं है। चित्तवृत्ति इंद्रियों को लेकर के इंद्रियों के जे कैमरे बाहर इधर उधर घुमा देती है, उधर चली जाती है। इतना चंचल मन है। तो इतने महायुद्ध में क्या प्रसंग था, वहां चित्तवृत्ति अर्जुन की कैसी स्थिर हो गई, कैसा भगवान ने उपदेश दिया? तो सूत्रबद्ध भाषा में किया। अर्जुन का अंतकरण शुद्ध देख करके ही किया है। अंतकरण शुद्ध नहीं होता, अर्जुन भगवान को शरणापन्न नहीं होते, उपदेश संभव नहीं था। इसलिए उसी का वो उपदेश क्या चीज है? उपनिषद का रहस्य। उपनिषद कौन? छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि महावाक्य आया है। वास्तविक सभी चारों वेदों के 4 महावाक्य का अर्थ एक ही है, पर यहाँ प्रत्यक्ष तत्वमसि महावाक्य का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। वही उपनिषद तत्वमसि का महावाक्य प्रथम 6 अध्याय उपक्रम के लिए कारणीभूत अभिव्यंजकता, अंतकरण के विषय के ऊपर जाने के लिए अभिव्यंजक सामने यदि होगा तो वृत्ति उत्पन्न होकर के इंद्रिय प्रणाली के द्वारा विषय देश जा करके विषय अवच्छिन्न चैतन्य, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य एक होते। कब होते? आवरण को अभिभव हो जाने के बाद। आवरण अभिभवा वृत्ति, आवरण का भंग कर देती है वृत्ति, तब जाकर के विषय प्रतिबिंबित चैतन्य अथवा विषय अधिष्ठान चैतन्य, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य एक हो जाते, तब अयम घटा, हाँ, इदम जलम इत्यादि विषय का ज्ञान होता है। ये आप लोग विचार सागर में पढ़ते ही है। तो यहाँ भगवान ने प्रथम 6 अध्यायों में तत्पद की, त्वम पद की व्याख्या की है। क्योंकि कर्मणा चित्त शुद्ध्यर्थम चित्ते एकाग्रे उपासनम, कर्म से चित्त की शुद्धि होती है और उपासना से अंतःकरण की स्थिरता होती है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह क्रम होने के कारण या गीता में भी उसी प्रकार का त्वम पद का प्रथम 3 अध्यायों में प्रतिपादन किया। तुम जो जीवात्मा है वो अपने को परिच्छिन्न मानता है, इसलिए अंतःकरण शुद्धि न होने के कारण अपने को अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान मानता है और मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूँ, ऐसा दुराग्रह करता है। मैं तो जीव हूँ, हाँ मैं सेवक हो सकता है, दास हो सकता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता है। इसीलिए इस दुराग्रह को दूर करने के लिए प्रथम कर्म का प्रतिपादन किया। अंतकरण शुद्धि जब तक नहीं होती है तब तक कर्म का प्रतिपादन, उस कर्म के प्रतिपादन में ही भगवान ने वास्तविक ज्ञान का ही तत्व का प्रतिपादन किया है। तो भी उसका कर्म योग बोलते हैं। उस कर्म योग को लेकर के ही अर्जुन
उपलक्षित हम लोग भी आ गए। हम लोगों की भलाई कितना भी विचार सागर पर उपनिषद पढ़ो, चाहे जो भी हो वो पढ़ो, तो भी मन मानता है नहीं, मन फिसलता है, चित्त की वृत्ति स्थिर नहीं हो पाती है, अथवा चित्त उसको ग्रहण करके भी उसको स्वीकार नहीं करता है। कदाचित स्वीकार कर लिया है तो क्रियान्वित नहीं होता है। क्रियान्वित होना बड़ा मुश्किल है। जब तक वो अनुभव में नहीं आता है तब तक सुना हुआ न सुना हुआ जैसा ही हो जाता है। इसलिए अर्जुन के इस सब भावों को देखते हुए सामने युद्ध का प्रसंग है। अभी इसको तो कर्म का प्रतिपादन करके उसको तत्वबोध करना है, सीधा तो होने वाला नहीं है। इसलिए त्वम पद वाच्यार्थ का प्रतिपादन को त्वम पद लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन करना शुरू कर दिया है। हम त्वम पद के लक्ष्यार्थ मतलब वेदांत है। इसलिए उसमें कहा है, हे अर्जुन तुम्हें मैं यहाँ बता रहा हूँ, तुम जो अपने को परिच्छिन्न मान रहे हो, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य मान रहे हो, अथवा शरीर तादात्म्य संबंध से अपने को स्थूल शरीरधारी मान रहे हो, सूक्ष्म शरीरधारी मान रहे हो, अथवा कारण शरीरधारी मान रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हारा अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता। तुमने मुझे तो प्रार्थना की थी, कहा था मुझे इस संसार बंधन से छुड़ाओ, मैं इसमें फंस गया हूँ, अभी बुरी तरह से फंसा हुआ था अर्जुन उस समय। उसको तो न युद्ध का त्याग करके वो निकल जाने वाला था। भगवान बोलते ऐसा करने से ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर जननी जठर शयन का कारण बन जाएगा इसका। जननी जठर शयन का नाम यही संसार है। इसलिए उससे निवृत्त होने के लिए इसको प्रथम द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक से प्रारंभ कर दिया है, 11वें श्लोक से। इसलिए अर्जुन को तो महामूर्ख बता दिया है उसी में। तू पंडित जैसी भाषा बोलता है और मूर्ख जैसा वर्ताव करता है, एक नहीं। भगवान की विलक्षण शैली प्रतिभा उपदेश की, उसी के परंपरा में आकर के अर्जुन तुम्हें मुक्त होना है, तो अंतकरण की शुद्धि कब होगी? इसलिए कह रहे विषया विनिवर्तन्ते निराहार सिदेन रसवर्जम रसोपेश्य परम दृष्टा ने। जब तक विषय वासना नष्ट नहीं होती है तब तक तुम अधिकारी नहीं बन सकते हैं, अथवा जब तक विषय वासना नष्ट नहीं हो सकती है तब तक भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यह इसमें प्रतिपादित कर दिया है। क्या कहते हैं भगवान? कहते भगवान करते हैं निराहारस्य देयिनः विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते। निराहारस्य आहार्यन्ते इति आहारः निर्गता आहारः येषां ते निराहारः, अथवा आहार्यन्ते इति आहार निर्गत आहार यशस निराहार तस्य निराहारस्य। जिसका आहारन मुझे आहार निवृत्त हो चुका है, आहार मुझे खाना पीना आ रही है ना। खाना पीना क्या है? हम भले घर दार छोड़ करके यहाँ आ गए, आप लोग तो अभी वैराग्य लेकर के यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमारे जैसे सन्यासी भी सर्व छोड़ करके बाबा बन गए हैं, काशायम वस्त्र धारण किए हुए हैं, तभी 12 बजे भूख लगती है तो खाने के लिए चाहिए ना। उसके लिए भिक्षाटन करेंगे कि नहीं? अवश्य कर लेते हैं। इसलिए
निराहार कैसा हो जाएगा? देही न दे अशी देही तस्य देहिनः। देह तादात्म्य वाला जो होता है उसको देही कहा जाता है। ऐसे देह तादात्म्य वाले व्यक्ति का जब तक विषय निवृत्त नहीं होते, निराहार निर्गताहार विषय विषया निर्गताः येषां ते, ऐसे जब तक नहीं होते हैं वे निराहार नहीं कहला सकते। इसलिए जिसके विषय निवृत्त हो चुके हैं उसको बोलते निराहार। हम घर दार सब छोड़ करके आ गए और अपने जो अपना समझाते हम जिनको, उनके ऊपर तिलांजलि भी दी हो तो भी 12 बजे भूख लगती है। किसी न किसी दरवाजे पर जाते हैं, वहां से भिक्षा लेकर के आते हैं। लाई हुई भिक्षा देने वाले का अपने ऊपर उपकार है, तरी हम बोलते हैं इन्होंने बासा दिया है। कल की रोटी दे बोलते। अरे कल की रोटी भी हो तो उसके लिए हमारा क्या गया था? तो भी हम, यानी रस नहीं निवृत्त हुआ ना, तब यह सब बुद्धि सुचती है। प्राप्तेन संतोषम बुद्धि नहीं होती है। इसलिए ऐसा जो कोई व्यक्ति है, ऐसा जो देहधारी, उसके वो उसके विषय निवृत्त हो गए। घर छूटा, पैसा आदि संपत्ति विषय सब छूट करके आ गए। यहाँ आ गए, यहाँ भी धर्मशाला में रहे, आश्रम में रह रहे, अथवा जहाँ कहीं रह रहे। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी खाने के लिए हम कैसे न कैसे लाते हैं, खा करके फिर स्वाध्याय चिंतन करते। पर स्वाध्याय चिंतन करते समय हमारा रस के ऊपर, रसना के ऊपर ताबा न होने पर के कारण बासी रोटी दी, आज सब्जी मिली नहीं, नमक से खाना पड़ा। शायद आजकल बच्चों को ये परेशानी नहीं होगी क्योंकि आनंदी में विपुल भोजन की व्यवस्था हो गई है। एक समय था, ऐसा था, मिर्ची है तो नमक नहीं, नमक है तो मिर्ची नहीं, दोपहर का भोजन है तो शाम का भोजन का प्रश्न। सुबह नाश्ते में भी जलाराम बाबा ने व्यवस्था की थी, उतने में कुछ होता नहीं था। इतनी दुर्दशा थी, पण अध्ययन करते थे, त्याग वृत्ति थी। त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, यह श्रुति जो है, तेन त्यक्तेन भुंजिता की वृत्ति निर्मित होती है। इसलिए यह बोलते हैं देहिनः निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते। जिसके विषयों से मन हट गया है, अथवा इंद्रियां हट गई, मन नहीं इंद्रियां हट गई है, जिसकी इंद्रियां विषयों से हट गई हैं, हट जाने के बाद लेकिन उसकी इंद्रियों का रस स्वादन है वो नहीं आता। क्या नहीं आता है? रस स्वादन नहीं आता। यदि सब्जी में प्याज लहसुन नहीं है तो स्वाद नहीं आता है। स्वाद नहीं आता तो बेचौ भोजन हो जाता है। बोले अच्छा सब्जी बनी नहीं, भले दात्या ने यहाँ बड़ी पंगत दे दे, अभी महाराज बैठे हुए बड़े पंक्ति लाते इधर उधर से, जोग महाराज के नाम से कौन देने के लिए तैयार नहीं? पूरा महाराष्ट्र क्या विदेश से भी देने के लिए तैयार होंगे। मेरा तो अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतनी 100 साल से संस्था चल रही है तो बहुत उनका बड़ा प्रचार प्रसार है। देने वाले दे रहे, खाने वाले खा रहे हैं, उसमें अपना क्या जा रहा है? तो भी हम देने वाले देने की आलोचना करें, हमने तो कोई पैसा नहीं दिया, हमारा कोई उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं था। पूर्व जन्म का होगा था, भगवान जाने, वो पूर्व जन्म का कर्जा समझ को हमको नहीं खिलाते। वो कहते साधक है, साधु संत है, मुमुक्षु के, भगवान के भक्त हैं, इनको दान देना चाहिए। अपना जो अपने पास जो कुछ है वो पवित्र हो जाएगा। ज्ञान देने से धन पवित्र हो जाता है और भजन करने से काया पवित्र होती है।
तो ये भजन करने वाले की काया पवित्र है, इसलिए अपना दान देने से अपना दान भी धन संपत्ति भी पवित्र हो जाएगी। लेकिन हमारे रस की निवृत्ति नहीं हो रहा है, हम साधक बन के जरूर आ गए। इसलिए कहते हैं भगवान इसके रस की निवृत्ति, वो विषयों से तो निवृत्त हो गए पर रस से निवृत्त नहीं हुआ है। रस की निवृत्ति कब हो गई है? तो कहते पर अस्य मुमुक्षो हो परम दृष्ट्वा रसोपि निवृत्ते, रस की भी निवृत्ति हो जाती है। परम परब्रह्म परमात्मानम, पांडुरंग का दर्शन हो जाए। हम पंढरपुर जाते हैं, भू वैकुंठ है हमारा। पहला एक समय था, आजकल उतना वैसा नहीं रहा, पर दर्शन होकर के दूसरे दिन नाक दबा करके भाग करके जाते थे लोग। वहाँ रुकना बड़ा मुश्किल। जो महीने के वारकरी वही शेष रहते थे, बाकी सब हमारे जैसे है कि नहीं। मैं 1974 में इधर से नहीं 75 में पैदल गया था, उधर से भी पैदल आ गया था। बालकृष्ण की दिंडी में उधर से पैदल आया था, जयराम बुआ की दिंडी में से इधर से पैदल गया था, नहीं क्या। लेकिन पैदल गया पैदल आ गए। मैं कहता हूँ ये भू वैकुंठ लोग क्यों भाग रहे? चिंतन किया, ठीक है जैसा भी हो वहां तक तो जाते हैं, श्रद्धा है इसलिए जाते हैं। निवास करने के लिए वहाँ व्यवस्था भी नहीं है, जैसे जो कुछ है। लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाने पर हाँ वासना भी निवृत्त होनी चाहिए ना, हो जाती है। लेकिन हमारे नहीं होती पांडुरंग का दर्शन। हमने दर्शन दिया है, बारे में लग गए, 8 घंटे बारे में खड़े रहे, परमात्मा का बहुत अच्छा दर्शन हो गया, लेकिन वासना नहीं गई। इसका मतलब दर्शन नहीं हुआ। वासना ही सबसे बड़ी दरिद्री है। वही वासना हमारे लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की व्यवस्था करती है। इसलिए ही दरिद्र वासना जिसकी निवृत्त हो गई, तो उसकी कब निवृत्त होगी? जब परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाता है। उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन के लिए ही हम साधक मुमुक्षु है कि नहीं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते, देखते रहते कब हम ये चिड़िया हमारे मुंह में, हमारी माँ कब अन्न डालेगी। चू चू करते रहते हैं बच्चे, कोई भी चिड़िया हो। वैसे मनुष्य के भी होंगे, वो भी कहते हैं हमें कब दूध पिलाएंगे, कब क्या हमारा आहार देंगे। बचपन में ऐसा होता है, ऐसा अज्ञान में भी होता है। साधक अवस्था अज्ञान की होने पर भी कब हमें वो दर्शन मिलेगा। इसके लिए वो परब्रह्म परमात्मा का बोध हमें कब होगा, उसके लिए तड़प जिसकी होती है वही साधक हाँ विषय वासना निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए कहते लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होने पर वासना निमाली दारिद्र्याची। वासना दरिद्रता है, निमाली म्हणजे निवृत्त झाली, ऐसा ही ना, ऐसा ही अर्थ है ना, मुझे पता नहीं, आप लोग जानते हैं। दरिद्रता की जो वासना, दरिद्रता क्या है? विषय, विषय की लालसा ही दरिद्रता है। उस विषय लालसा दरिद्रता की जो वासना है वह परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाने पर ही निवृत्त होती है। इसलिए इसके ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर ओव्या लिखी हुई है। मैंने भी उसके ऊपर व्याख्या की, लेकिन उसके ऊपर टिप्पणी दी एक 20-25 लकी ओळिया होंगी, एक 20-25 पंक्ति होगी। या महाराज क्या कहते, आता अर्जुना अनिक ही एक सांगेन ऐक कवतिक, या विषया ते साधक तिजिती नियमे। समझ में आ गए मराठी में, आप लोग हरदम पढ़ते हैं।
श्रोत्रादि इंद्रियावरती परी रसे नियमून करती। श्रोत्रादि इंद्रियों को तो रोकते हैं, इतना रोकते हैं कि ये जो है ना, ये ऐसे इधर करता है लेकिन इसका कीर्तन भी मैं नहीं सुनूंगा, यहाँ तक श्रोत्र इंद्रियों को निवृत्त करते हैं। चलो गाना फिना उससे छुटकारा क्या है, परमात्मा का भजन है, वो बोलता है परमात्मा का बोलता है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। तो भी द्वेष के कारण हम उसका भजन भी सुनना नहीं चाहते। होती कि नहीं निवृत्त, इंद्रिय निवृत्त हो गई। हम उसके घर में भोजन नहीं करेंगे, क्यों, उसका हमारा बंधन है, क्या पता है उसकी क्या, उसके यहाँ भोजन के लिए जाएंगे तो पता नहीं वो क्या क्या करता रहेगा। तो इसी प्रकार हम निवृत्त इस प्रकार के विषयों से हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने एक इसमें खूबी डाली, क्या बोलते हैं, रूप रस गंध स्पर्श है कि नहीं, इनकी निवृत्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय पंच विषय है। इन पंच विषयों में से रसन इंद्रियों के विषय को छोड़ करके बाकी विषयों की निवृत्त हो जाती है, पर रसन इंद्रिय की निवृत्ति नहीं होती। वो वास्तविक हम अपने अनुभव करते हैं। जब अपने भोजन में दान के भोजन में भी कुछ कम नमक कम ज़्यादा हो जाता है तो आलोचना करते हैं, मतलब रस से निवृत्ति नहीं हुई है। भोजन कम पड़ गया तो भी उससे हम झगड़ते हैं, क्योंकि रस से निवृत्ति नहीं हुई है। वास्तविक अपना प्रारब्ध, अपना ही प्रारब्ध लेकर के जीव जगत में आता है। खाने वाला दाने दाने पर नाम लिखा कर लाता है। हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं, वो हम पर दया दिखाते हैं। अपना ही माल लाकर यहाँ बैठ कर के खाते हैं, ही उनके हमारे ऊपर मेहरबानी है। नहीं क्या, ऐसा दाता बोलता है, पर दान लेने वाला नहीं बोलता है ना, क्योंकि उसकी रस की निवृत्ति नहीं हुई है। तात्पर्य यहां बोल रहे हैं, रस की निवृत्ति नहीं हुई, रसना की निवृत्ति नहीं हुई। यहां इसके ऊपर मैंने टिप्पणी लिखी है, यदि रस की जो स्थित प्रज्ञ है, जीवन मुक्त जो है, उसका शरीर छूटने के बाद ही उसकी रस की निवृत्ति होगी। जीवन मुक्त काल में तो उसको भी भोजन ग्रहण करना पड़ता है भाई, फिर उसकी रस की निवृत्ति नहीं हुई तो वो मुक्त हो गया क्या, नहीं हुआ। इस बात को लेकर के मैंने टिप्पणी दी है भाष्य के आधार पर। परम दृष्टवा भी नहीं वर्तते, पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाने पर रस विषय का वासना भी निवृत्त हो जाती है, वैसी नहीं होती है। पर ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ क्या बोलते हैं, हम लोगों को लेकर के बोले, ये सिद्ध की व्याख्या कर रहे हैं, साधक की भी व्याख्या कर रहे हैं, और हम लोगों को प्राधान्य दिया है यहाँ कि हम लोग क्या है, हम लोगों की जीवा का रस की निवृत्ति नहीं होती है। वह कब होगी, जब शरीर तादाद में छूटेगा। वह कब होगी, पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा तब, ये तो मानते हैं। लेकिन कितने ऐसे साधक है जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान न होने पर भी पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन खाना पीना छोड़ दिया है, कंदमूल खाते हो, फलाहारी रहते हैं, उनकी कौन सी रस की प्रवृत्ति है। इसीलिए ये अर्थ बाधित होता है। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, रस का मतलब वासना, रस निवृत्त नहीं होता है, उसकी वासना निवृत्त नहीं होती है। उस निवृत्त न होने के कारण वो बंदिस्त ही रहता है। जब तक विषयासक्त मन है तब तक वो पुनः पुनः वो वासना उत्थित होती रहती है।
और उसके प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हम निवृत्त भूवैकुंठवासी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समझ में आ गए? निवृत्त भूवैकुंठवासी, मुझे भूवैकुंठ से निवृत्त होकर के घर में पहुंच जाते हैं, मुझे विषय देश में पहुंच जाते हैं। तो बताओ फिर कैसी वासना दूर होगी? इसलिए साधक को ऐसा होना चाहिए, साधकाची दशा असावी उदास। पूरे का है मुझे, मैं सुनता रहता है उतना ही, मैंने कंठस्थ एक भी अभंग नहीं किया है, एक भी वो भी मैंने अर्थ लिखा है जरूर इसमें, पर वो भी कंठस्थ नहीं मेरे। क्यों नहीं कंठस्थ मेरा? ये विषय ही नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ूंगा, लेकिन आ गया प्रसंग, जैसा भी हो आ गया प्रसंग, उस प्रसंग में हम बह गए और शायद माऊली की इच्छा कहो लिखने बैठ गए। कागज पर लिखने के लिए कागज भी नहीं था और पेन भी नहीं था। किसी ने एम्बेडकर शास्त्री बने, किसी ने है ना पुस्तिका ला के दी, किसी ने पेन ला के दिया। आश्रम बड़ा हो जाने से संपत्ति होती है, ये भी गलत विचार है। आश्रम नहीं होने पर भी संपत्ति नहीं है, यह भी विचार गलत है। किसके पास क्या है वो उसी को पता है। इसलिए हम पहले सादे कागज पर लिख रहे थे। लिखते लिखते कुछ लोगों का ऐसा लिखने से क्या होता, हम ला के देते हैं। उसने 2-4 पुस्तिका ला के दी, पुस्तिका ने उसको वही पेन ला के दी, हमने लिखना शुरू कर दिया। लिखते मैंने कहा ऐसा लिख देंगे, आपने चिंतन के लिए लिखा, मैंने लोकोपकार के लिए अथवा लोगों को उपदेश देने के लिए नहीं लिखा, मैं अपने चिंतन के लिए लिखा। उसमें टिप्पणी लिखी है मैंने। आप लोग कोई किसी के पास आ गई होगी वो ज्ञानेश्वरी, वो देख लेना वहां। तो क्या है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं रसनु नियमों करी, ऐसी कुछ वो यही है। इंद्रिय सूत्रादि आवरती परी रसने नियमो न करीती, ते सहस्रधा कवळजिती विषयी ही। सहस्रधा ये उपलक्षणार्थ शब्द है। हजारों बार लक्ष, सहस्रधा म्हणजे 84 लक्ष समझो। 84 लक्षण के बाद भी मनुष्य योनि आने के बाद वो रस से निवृत्त होगा, ऐसा नहीं है। सहस्रधा विषयों से वो कवलती, विषयी ही विषयों को कवलता है, विषयों को आलिंगन देता है, विषय का रस स्वादन लेता है। क्यों? उसकी रसना उसके हाथ में नहीं है। थोड़ा सा कम पड़ गया तो है ना, पैरों की आग मस्तिष्क पर जाती है। इसलिए प्राप्तेन संतुष्टताम, जब तक बुद्धि नहीं आती है तब तक समझ लेना कि विशेष ये निवृत्त नहीं हुआ है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इसको कहते हैं प्राप्तेन संतुष्टता। प्रारब्ध से होगा तो मिलेगा, कोई छीनना चाहे तो भी छीना नहीं जा सकता है। प्रारब्ध नहीं होने पर भी, उसके पास पड़ा होने पर भी उसको नहीं मिलता है। कितने करोड़ोंपति ऐसे हैं घर में सब कुछ है उनके, भोजन पकाने वाले सब, जैसा चाहे वैसा भोजन मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें गुलाब जामुन नहीं खाना है, बालूशाही नहीं खाना है, मीठा कुछ भी खाना नहीं। इतना नहीं, गेहूं की आटे की भी अभी आयुर्वेद बोलता है गेहूं का आटा कम खाओ, जो भी पुराना गेहूं होगा उसका खाना चाहिए, नए गेहूं के आटे की रोटी मत खाओ। बाजार में पीस करके थैली में रखे हुए आटे की रोटी मत खाओ, उसमें केमिकल मिलाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक वो आटा रहे और उसमें जंतु तैयार न हो, इस अर्थ उसमें ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसके वजह से वो रोटी है खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं।
तो इसको मना करते, पास में सब पड़ा है तो भी खाने नहीं देते। क्या कारण है भाई? प्रारब्ध कारण है वहाँ। उसके प्रारब्ध में नहीं, पास में वो करके भी नहीं खा सकता है। जिसका शास्त्र पर दृढ़ विश्वास है वो कहता है मेरा नहीं इसलिए मुझको नहीं मिल रहा है, मेरा होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। यह शास्त्रीय बुद्धि होती है, शास्त्रीय बुद्धि के अनुसार अनुभव होता है, तब यह विचार आते हैं प्राप्तेन संतुष्टता। प्राप्त जो हो गया है उसमें संतोष करो। या महाराज बोलते ये संतुष्ट नहीं करता है, विषयों से लपेटा जाता है रसना के कारण। और रसना यदि आप विचार सागर में पढ़ा होगा, बिल्ली को कितना दूध पिलाओ और पर चूहे के तरफ नहीं जाने देना उसको। बिल्ली कितना दूध पिए, जैसा चूहा सामने आ जाता है बिल्ली छलांग लगा करके दूध का जो कटोरा है वो छोड़ देती है, चूहे के पीछे जाती है। उसको उसमें रस है। उसको क्या है, दूध कमजोर है का नहीं, दूध उसके बाद का नंबर है। यदि चूहा नहीं मिला तब दूध, चूहा मिला तो दूध छोड़ दिया। वैसी हमारे हालत है। जब तक नहीं मिलते तब तक हम उपवास करते हैं, एकादशी करते, दिन भर खाते रहते। ये हमारा उपवास। फलाहारी बोलते, खाते धान्य आहार। फलाहार का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों को जो फल आते हैं ना उसको फल बोलते हैं, वो अपना आहार। आयुर्वेद यही बोलता है महीने में 2 बार फलाहारी कम से कम बनो। हम एक बार भी फलाहारी नहीं बनते और एकादशी करते हैं। मैं आप लोगों की आलोचना करता ऐसे नहीं, आप लोग के पहले मैं एकादशी आज भी करता, पहले भी करता, कहीं भी गया तो करता हूँ। नहीं भी की तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि हमारे हिस्से में नहीं होगा, एकादशी का फलार्थ नहीं मिलेगा और याद भी नहीं रहेगी कि आज की एकादशी, 2 एकादशी आती है। एक एकादशी है ना स्मार्त एकादशी, एक भागवत एकादशी। वही विष्णु के भक्त भागवत एकादशी करते हैं और शिव के भक्त स्मार्त एकादशी करते हैं। एकादशी की कथा है। तुकाराम महाराज का भी अभंग है, एकादशी अन्न पान। ये कैसा, हम लोगों की रस की निवृत्ति नहीं हुई इसलिए महाराज को ऐसा अभंग लिखना पड़ा। हम लोगों की रस की निवृत्ति होती तो मुझे शायद लगता है कि महाराज ऐसा अभंग नहीं लिखते। देखो क्या बोलते हैं, यानी जो लोग प्रबल विषय की ओर आकर्षित हुए उनको वहां से कैसे निवृत्त करें? उसके लिए जो भी खाएगा स्वान विष्ठा ही बोलते हैं। कोई स्वान की विष्ठा खाएगा कि अपनी विष्ठा खाएगा कि किसी की विष्ठा नहीं खाता है। तो उससे निवृत्त करने के लिए महाराज ने ऐसी खूबी, ऐसी मैक डाली है कि स्वान विष्ठा समान। बताओ, जो साधक है वो खाएगा का, फिर भोजन करेगा का? तरी भोजन करता है। मैं कहता हूं आप साबुदाना खाते हैं कि नहीं? हाँ, वरई का भात खाते हैं, इसको हम फलाहार कहते हैं। शास्त्र बोलता है इसको बाजार में हम लोगों ने फलाहार बना के रखा है, नाम दे दिया है, अध्यारोप कर दिया, आरोपित नाम है ये अफिड्यू नाम है। वास्तविक फलाहार क्या है? जो पेड़ को फल लग करके बाजार में आते उसको तो सब दुनिया कितना बेवकूफ होगा तो उसको फल ही कहेगा, वो फलाहार करना चाहिए। जाने दो, तात्पर्य है ये न के न प्रकार ने, ये दूसरे जो रस है आपने, है कि नहीं, मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, इससे तो कम से निवृत्त तो हो ही जाता है। एकादशी के दिन मधुर आम्ल लवण कटु और कषाय, ये षड रस है। ये षड रसों से निवृत्त होकर के अपना साबुदाना खा लेता है, उसमें एक ही रस है साबुदाना में। मूंगफली में भी एक ही रस है, षड रस नहीं है। इतना तो निवृत्त होता है, पर भोजन में षड रस भोजन होता है। तात्पर्य है
एक ही रस का ग्रहण करो, ये उसमें तात्पर्य है। यही हमारा संतों ने भी बताया, दिन भर चरण एकादशी करा, पण करा, क्योंकि आप लोगों को विषय से धीरे एकदम तो दूर नहीं होने वाले, बालकों को ऐसे ही धीरे धीरे दूर किया जाता है। अरे ये खाओगे ना इसलिए बीमारी हो जाएगी, ये नहीं खाना। अरे ये खाओगे, अरे जो खाने लायक नहीं है उसमें कुछ न कुछ दोष बताना पड़ता है। यदि बताया है कि गुलाब जामुन है पर उसमें जहर पड़ा हुआ है, कौन खाएगा बता? छोटा बच्चा भी होगा तो नहीं खाएगा ना। वैसा ही ये जहर तुकाराम महाराज स्वान विष्ठा समाने ये जहर डाल दिया। इसलिए हम कम से कम उस एकादशी क्या था फलाहार करते हैं, कोई भी फलाहार हो, तात्पर्य है। पर ये इससे निवृत्त होने, रस वासना निवृत्त हो जाने पर उसको अन्न भी फलाहार हो जाता, रस वासना निवृत्त हो जाती। वासना, रस तो क्या है? वासना, खाने की इच्छा। अरे मुझे आज पंगत थी, 2 एकादशी थी, स्मार्त एकादशी वालों ने क्या किया है, स्मार्त एकादशी की, भागवत एकादशी की दिन गुलाब जामुन बना दिए। अतः जिसको भागवत एकादशी थी उसके मुंह में पानी आ गया, वो बोलते कल मेरे लिए गुलाब जामुन हो। अभी ऐसी एकादशी का एक काम किया, तात्पर्य है वासना नहीं गई ना। एक हमें शास्त्र में निबंध था, हिंदी आने वाली हिंदी में है क्या है? था ये ईर्ष्या तू न गई ने मेरे मन से। वासना कहाँ रहती? मन में रहती है। वैसे ये ईर्ष्या तू न गई ना मेरे मन से। क्यों न गई? जब तक मेरे में शत्रु भाव है तब तक ईर्ष्या जा नहीं सकती। इसलिए जब तक विषय का आकर्षण है तब तक वासना जा नहीं सकती। भले वो विषय से दूर चला जाएगा, गर्दा छोड़ दिया, हिमालय पर्वत गया, उधर गया, तो भी वासना लेकर है ना, घोड्याचं कोबीर बरोबर घेऊन गेल्यासारखं समजलं। बोलते कीर्तनकार कोणते मैंने काहीतरी सुना। वासना लेकर के हम भी आनंदी में बैठे हैं, भगवान ये वस्त्र धारण किया हुआ है, पर वासना लेकर के यदि बैठा है तो ये दिखावा मात्र है। इसलिए ये कब वासना चली जाएगी? परम दृष्टवा भी नहीं होता, पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होने पर ही निवृत्त होती। कामपंड में जाते हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, होता है, लेकिन हम सोपाधिक ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ये वासना निरुपाधिक ब्रह्म का दर्शन होने पर निवृत्त होती है। अर्जुन ने तो भगवान को तो रोज दर्शन करते, साथ में फिरते थे, तो भी अर्जुन के पास वासना थी ना, दर्शन तो भगवान का होता नहीं था। कहा होता था? सोपाधिक दर्शन करता। सखेति मत्वा प्रसव में दुखतम, हे यादव हे कृष्ण सखेति इत्यादि 11वें अध्याय में कहा हुआ है। उसको सोपाधिक था दर्शन, निरुपाधिक दर्शन नहीं हुआ था। उस निरुपाधिक दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक ये सब बंधन की बातें थे। विषय से विषय किसको? विष्णुवंती विषीनम अवबध्नन्ति इति विषया। सिंह बंधने धातु से बनता है विषय शब्द। जो विषय का ग्रहण वाले को बांधते, ऐसे बांधते हैं, 5 पासों से बांधते। कितने पासों से? 5 पासों से बांधते। एक जरी छूट गया तो भी 4 रहते, 4 में से 2 गए और भी 2 गए तो भी 3 रहते, 3 में से गया तो भी एक पासा रहता है। वो पासा यहाँ मावली ने बताया, रसनू न निवृ क्या है यहाँ? रस काय परी रसने नियमून करती। ये रसना इंद्रिया है, इनके सब घोड़े गधे सब क्या है, बैंगन में चले जाते हैं। बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है,
पर क्या करे, चातुर्मास चल रहा है, अभी करेंगे जब तळी भरू तो आपण भरीत खाऊ. आणि वासना तब तक वासना को पुष्ट करता है और वासना बलवान हो जाती है. तात्पर्य है इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए हम साधक रूप से माऊली के चरणों में आ गए हैं. या हमें यह समझना है जिसका हाथ टूटता है उसके गले में बांधा जाता है. आलोचना करने वाले इसका हाथ टूटा, इसने गलती कर दी, इसने ऐसी गलती कर दी. अरे ऐसी गलती करूँ को वैसी गलती करूँ, उसका हाथ उसके गले में बांधा जाएगा. जो आलोचना कर रहे हैं उसके गले में बांधा नहीं जाएगा. बांधा तो नहीं जाएगा लेकिन उसके गले में बांध दिया तो हाथ और खराब हो जाएगा. होगा तो नहीं. मेरा हाथ टूट गया और आपके गले में बांध दिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा. मेरी गलती मुझको ही सुधारनी, दूसरे के आलोचना से मेरी गलती सुधारने वाली नहीं. यही रसनु नियमों करती इसमें इति गुह्यतमम शास्त्र भरा हुआ है. माऊली की मेघ बहुत अलग ढंग की है. तात्पर्य है इसलिए हम लोग यहाँ आने के बाद आनंदी हे गाव पुण्यभूमि. क्या आगे दैवता थे नाव सिद्धेश्वर. या सिद्धेश्वर 84 सिद्ध का स्थान है और उन 84 सिद्धों के गुरु सिद्धेश्वर है. वो परंपरा में ज्ञानेश्वर महाराज आ गया. आदिनाथ गुरु सगळं सिद्धांत उस परंपरा में आ गए. इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु के चरण, गुरु की परंपरा के चरण, प्रभु तुम्ही महिषाच्या मूर्ति किसके लिए ये वो आई है, निवृत्तिनाथ के लिए आई है. प्रभु तुम्ही निवृत्तिनाथ कौन थे? ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु. वो गुरु परंपरा ये सिद्धेश्वर निवृत्तिनाथ समझ करके यही समाधि ले, उनके सामने ले. इसीलिए यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज बैठे हुए हैं. हम भी लोग उसके कारण से आ गए हैं. अन्य ग्रंथ हम लोगों को मराठी भाषा में मिलना उस समय में दुर्मिल था. ज्ञानेश्वर महाराज ने हम लोगों की परिस्थिति देखी और उसके ऊपर यह गीता भाष्य लिखा. इस गीता भाष्य को पढ़ोगे तो निश्चित ही रस की रसवास म्हणजे रसो भी निवर्तते. रस की क्या है? रस की वासना की भी निवृत्ति हो जाएगी. हम कृत्य कृत्य झालो, इच्छा केली ते पावलो, ये हो जाएगा. आप लोगों का आगे हरिपाठ का समय होने जा रहा है. जिस महापुरुष के कारण यहाँ सप्ताह चल रहा है, यह महापुरुष मैंने तो अपने आंखों से नहीं देखा है, पर जो कुछ उस परंपरा में आए हुए दांडेकर महाराज थे उनको भी मैंने नहीं देखा, पर नेवरगांवकर को मैंने देखा. पर उनका प्रवचन नहीं सुनने में मिला. मुझे किसी का प्रवचन या कीर्तन सुनने का ज्यादा मौका नहीं मिला. जो भी होगा अपना प्रारब्ध था. लेकिन हमारे गुरु जी की इच्छा थी कि यही आश्रम बन जाए, इसलिए उन्होंने शांकरी शिवपीठ की स्थापना की. शांकरी साक्षात विद्या ही शांकरी ज्ञानेश्वर महाराज कहते. ज्ञानेश्वर महाराज ने शांकरी विद्या का ही प्रचार प्रसार किया. हम लोग भी उस आशा से यहाँ बैठे हैं कि अपना चिंतन तो करेंगे कम से कम. इसलिए ये महापुरुष जोग महाराज स्वानंद सुख निवासी जितने भी विशेषण दिए, विशेष में विशेषता ये भेद के कारण आती है. वास्तव ये निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, पर हम लोगों को सगुणता की आदत पड़ी है, इसलिए ये सब कुछ है. इसलिए ऐसे महाराज के लिए मेरा नमो नारायण. मेरी ये सेवा उनके चरणों में समर्पित, ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में समर्पित, सिद्धेश्वर भगवान को समर्पित करता हुआ वाजी को. आप लोग पढ़ो, वारकरी शिक्षण संस्था में पहली स्थिति अलग थी. यहाँ जूनी वारकरी शिक्षण संस्था देखी आपने, आता वहाँ बहुत अच्छी बना दी. आप लोगों के लिए आप भाग्यशाली है, पर उस भाग्य का फल, उस भाग्य को फलद्रूप करो.
हाँ, निष्फल मत करो। जे भोजन भी मिलता है, भिक्षा भी मिलती है, रहने की व्यवस्था भी है, लेकिन हाँ, कई है बिल्ल ठिठेल, कई तो स्वामी बेटे। ऐसी तत्परता रख करके ही करो अध्ययन। अच्छे पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं और पढ़ने वाले आप तो अच्छे तभी से घर छोड़ करके आ गए। इसलिए आप सबके लिए मेरा ओम नमो नारायणाय, मेरी सेवा को उस महाराज के चरणों में, ज्ञानेश्वर महाराज के स्वरूप में समर्पित करता हुआ यही विराम देता हूँ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। ओम शान्तिः शान्ति सुशान्तिर्भवतु। पुंडलिकावरदहरिद्ध श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरनाथ भगवान की जय। विठ्ठल विठ्ठल। कुष्टी महाराज हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. शुद्ध सांप्रदायिक चाली, कीर्तनं, प्रवचनं, कथा, पारायणं असे वारकरी संप्रदायाशी संबंधित व्हिडिओ पहा. आपणही पहा आणि इतरांनाही आग्रहपूर्वक सांगा.